Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत। आज हम जो मुख्य रूप से बीएड प्रथम वर्ष का जो है पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, और जो डीएलएड का भी जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को, जो परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम आज रखेंगे। ये आपका स्क्रीनिंग पर दिखेगा। तो सर्वप्रथम हम बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में पूछे जाने वाले अनुमानित प्रश्न एवं उनके उत्तर को हम आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये आपका प्रस्तुत होगा, दिखेगा, तो उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा लिंग, विद्यालय एवं समाज। बीएड प्रथम वर्ष का जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, उन सारे पाठ्यक्रमों का हम एक संभावित प्रश्नों को रखेंगे, चुनेंगे और उनका उत्तर प्रस्तुत करेंगे। जितने भी बीएड प्रथम वर्ष का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और बीएड द्वितीय वर्ष का सिलेबस है, उन सारे सिलेबस के अनुसार हम सिलसिलेवार प्रश्नों को, आने वाले परीक्षा में प्रश्नों को जो अति महत्वपूर्ण हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे और उसका उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम आते हैं सर्वप्रथम जो बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट होगा लिंग, विद्यालय एवं समाज। तो हम शुरू करते हैं। हम माँ सरस्वती का नाम लेकर, सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानमय च। इसके साथ ही हम लिंग, विद्यालय एवं समाज के पाठ्यक्रम को हम शुरू करते हैं और क्रमशः इस पाठ्यक्रम में, इस विषय में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिलेबस के अनुसार, हम उसको प्रस्तुत करेंगे। तो हम आते हैं, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 1 है, यह है लिंग का अर्थ बतावें एवं लिंगीय विभेद के कारणों की विवेचना करें। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम एक रूपरेखा बनाएंगे, जिसमें आपका स्क्रीनिंग पर दिख रहा होगा। ये रूपरेखा है जिसमें प्रस्तावना, भूमिका या परिचय आप कह सकते हैं, या विषय प्रवेश आप कह सकते हैं। जिस प्रश्न का हम उत्तर प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय प्रवेश करेंगे, या हम प्रस्तावना कह सकते हैं, या परिचय कह सकते हैं, या भूमिका कह सकते हैं। इसके बाद है लिंग का अर्थ, ठीक है। इसके बाद है लिंगीय विभेद का तात्पर्य, इसके बाद लिंगीय विभेद का कारण, इसके बाद हम निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे, निष्कर्ष, कंक्लूजन या उपसंहार। इसके बाद हम अपना विचार भी दे सकते हैं, अपना मंतव्य भी दे सकते हैं। इसके बाद हमने जो पुस्तकों से, जो लेख से हमने इस उत्तर को प्रस्तुत करने का हमने सहायता लिया है, उसको लिखेंगे। इसको संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ पुस्तकें या लेख है कहेंगे। तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखेंगे, भूमिका को देखेंगे, विषय प्रवेश को देखेंगे। तो प्रस्तावना है, भारतीय सभ्यता उच्च कोटि की सुव्यवस्थित एवं प्राचीनतम है। भारतीय सभ्यता उच्च कोटि की सुव्यवस्थित एवं प्राचीनतम है। यह सभ्यता उच्च कोटि की पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। परिवार वह छोटी इकाई है जहां राष्ट्र के सभी उपादान एवं कारक मौजूद रहते हैं। इस परिवार की व्यवस्था के संचालन में नारी एवं पुरुष का समान भागीदारी है और समान महत्व है। परिवार संचालन की वास्तविक जिम्मेदारी नारी के ऊपर है, जिसे सेवा, त्याग एवं करुणा की देवी कहा जाता है। परंतु आधुनिक समाज में नारी की स्थिति क्या है, यह जानेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। आज नारियां अंतरिक्ष को लेकर अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर स्थान हासिल कर लिया है, पर नारियां
मौलिक अधिकारों से वंचित है। नारी को सबसे बड़ी चुनौती घर में मां के कोख से ही मिल रही है। इसके जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने उत्तर प्रस्तुतिकरण में, जैसे हमने यहाँ किया है। नारी की सबसे बड़ी चुनौती घर में मां के कोख से ही मिल रही है। इससे अगर बच गई तो धरती पर आने के बाद चुनौती का अंबार है। भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, तिरस्कार, दमन, बलात्कार, लैंगिक भेदभाव जैसी अनेक समस्याएं हैं। हमने यहाँ प्रस्तावना प्रस्तुत किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम लिंग का अर्थ बताएंगे। तो लिंग महिला एवं पुरुष के जैविक अंतर को सामाजिक संरचना के आधार पर पृथक करने की एक विश्लेषणात्मक श्रेणी है। लिंग पद पुरुष एवं स्त्री को व्यवहारिक अंतर को, जो कि पुरुषत्व एवं नारीत्व के आधार पर व्यवस्थित है, वर्णित करने के लिए किया जाता है। लिंग किसी निश्चित संदर्भ में पुरुषों तथा महिलाओं लिंग निर्धारण में जीव वैज्ञानिक प्रणाली महत्वपूर्ण है। जैसे स्त्री तथा पुरुष का XX गुणसूत्र मिलने पर और बालिका का जन्म होता है तथा XY गुणसूत्र मिलने पर बालक का जन्म होता है, निर्माण होता है। अतः लिंग निर्धारण अनैच्छिक प्रक्रिया है। अतः लिंग के आधार पर भेदभाव करना एवं बालिकाओं को हे दृष्टि से देखना बिल्कुल सही नहीं है। लिंग की अवधारणा जैविक लिंग एवं पुरुषत्व तथा नारीत्व के सामाजिक पहलुओं में विभिन्नता दर्शाने के साधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम रूपरेखा के अनुसार आगे प्रस्तुत करेंगे लिंगीय विभेद का तात्पर्य या लिंगीय विभेद का अर्थ। इसका अर्थ है बालक एवं बालिकाओं में भेदभाव करना, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करना। भारतीय संस्कृति में लैंगिक पूर्वाग्रह व्याप्त है। बालक एवं बालिका के जन्म के साथ ही गुलाबी रंग के बजाय नीले रंग को चुना जाता है एवं उचित पुरुष हितों जैसे स्पोर्ट्स, घुड़सवारी आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही बाहर जाने एवं उच्चाकांक्षी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ बालिका जन्म लेने के बाद निराशा ला देता है। उसका कमरा गुलाबी रंग के साथ सजाया जाता है एवं खेलने के लिए गुड़िया खरीदी जाती है। उसे खाना बनाना, घर को स्वच्छ रखना आदि गुणों को प्रेरित किया जाता है। उसे अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अतः लिंग आधारित अंतर पुरुषत्व एवं नारीत्व के गुणों को वर्गीकृत करने का एक नमूना बन गया। शक्तिशाली एवं कठोर पुरुषत्व एवं निर्बला एवं कोमल नारीत्व का प्रतीक बन गया। अब हम लिंगीय विभेद का कारण देखेंगे। तो पहला है जागरूकता का अभाव। इसको हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे आगे, इस पॉइंट्स को, इस बिंदु को। जागरूकता का अभाव, तो लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिस कारण बालिकाओं की शिक्षा, देखरेख, पालन पोषण पर व्यय नहीं किया जाता। अतः बौद्धिक रूप से लड़कों की अपेक्षा कमजोर होती है। अतः सभी क्षेत्रों में भागीदारी नहीं होने से बालिका स्वयं को हीन मान लेती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाएं। भारतीय समाज में वर्तमान में भी अनेक प्रकार की कुप्रथा विद्यमान है। इन सामाजिक कुप्रथा के अंतर्गत ये बातें शामिल हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, विधवा विवाह है, पर्दा प्रथा है। ये सारे जो है सामाजिक कुप्रथा, ये लिंगीय भेदभाव को जन्म देता है। तीसरा पॉइंट से रूढ़िवादी परंपराएं एवं मान्यताएं। यह रूढ़िवादी परंपरा कि पुत्र ही मरने के बाद मुखाग्नि एवं पिंड दान देगा तभी पिता स्वर्ग में जाएंगे, इस कारण पुत्र को महत्व दिया जाता है। अगला है अशिक्षा। अशिक्षित व्यक्ति समाज एवं परिवार में चले आ रहे अंधविश्वास का पालन करते हैं। इस कारण सभी वस्तु एवं सुविधा पर बालक का अधिकार होता है। इस कारण लैंगिक भेदभाव उपजता है। अगला है पॉइंट संकीर्ण विचारधारा। लड़के वंश चलाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, जबकि बालिका ऐसा नहीं कर पाएंगी। यह सब सीमित सोच एवं लैंगिकता को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिकता की कमी है, कई दोष व्याप्त है, जैसे
दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां दोषपूर्ण, बालिका विद्यालय की कमी, व्यवसायिक विद्यालय का अभाव, लिंगीय विभेद। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से पुरुष प्रधान है। धार्मिक कार्यों में पुरुष की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि स्त्रियों की नहीं। ऐसे में पुरुष प्रधान हो जाता है। अगला है आर्थिक तंगी। अगला पॉइंट है आर्थिक तंगी। लोग चाहते हैं कि बालक जन्म ले ताकि पैसा कमाए, आर्थिक जिम्मेवारी ले, एवं लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। अगला पॉइंट है कानून का पालन नहीं। और 10वां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण। अंत में हम कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हालांकि लिंगीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास जारी है, परंतु इसे क्रियान्वयन के लिए समुचित प्रयास करने होंगे। इसमें सरकार एवं समाज दोनों को आगे आना होगा। इन सामाजिक भेदभाव को दूर करना होगा। इसको दूर करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका उपयोग सही मायने में होना चाहिए। साथ ही इस लैंगिक भेदभाव को दूर करने में समाज का दृष्टिकोण भी बदलना होगा एवं समाज तथा कानून द्वारा सुरक्षात्मक वातावरण पैदा करना होगा। विचार फिर अपना आप स्वयं प्रस्तुत करते हैं। आपके जो मन में, जो आपके मंतव्य में, आपके सोच में इस संबंध में जो विचार आएंगे आप उसको स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने मंतव्य को दिखा सकते हैं। इसके बाद हम संदर्भ ग्रंथ या सहायक पुस्तकें, हमने इस उत्तर को प्रस्तुत करने में किन किन चीज़ों का सहारा लिया, या आप जब उत्तर प्रस्तुत करेंगे परीक्षा में तो आप संदर्भ ग्रंथ में लिखेंगे कि आपने उत्तर जो दे रहे हैं, आपने जो नोट्स बनाए थे, किन किन पुस्तकों से या लेखों से या जहां से सहायता आपने लिया। जैसे यहाँ है सविता शर्मा, डॉक्टर दलविंदर कुमार, अलका रानी और रुचि बाला का जो पुस्तक है। इसके बाद प्रतिमा त्रिपाठी और विभिन्न समाचार पत्र में कभी कभी या संपादकीय जो प्रस्तुत होते हैं उनमें भी इस तरह के लेख आते हैं। तो हमने उन सारे लेखों से, उन सारे पुस्तकों से हमने ये नोट्स तैयार किया है। तो ये है संदर्भ ग्रंथ। इस तरह से ये आपका इस प्रश्न का जो है उत्तर प्रस्तुत किया गया। तो आप इसको अपने स्क्रीनिंग पर देख सकते हैं। जय हिंद, जय विद्या।